बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान तारीख के खतरनाक तरीन मोड़ पर खड़ा हुआ है, जहां पर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कंफ्यूज नजर आ रही है और इमरान खान को माइनस करने के चक्कर में इमरान खान साहब से हाथ भी मिलाना पड़ रहा है। और कल ये खबर सामने आई कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है और ये फैसला हुआ है कि नवाज शरीफ 15 अक्टूबर को वतन वापस आ जाएंगे। तारीख का ऐलान हुआ और फिर रात के ये खबर आ जाती है कि इमरान खान को सजा देने वाले जज हुमायूं दिलावर जो हैं उनको ओहदे से हटा दिया गया है, उनको OST बना दिया गया है, जो कि विदाउट एनी चार्ज इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो है वो रिपोर्ट करेंगे। तो कुछ बड़ी खबरें इस वक्त निकल कर सामने आ रही हैं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। जेल में कुछ गैर मामूली देखा गया है और इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर की सुलह हो चुकी है। ये अब तक की सबसे बड़ी स्टोरी है और ये खबर मैं नहीं दे रहा बल्कि GHQ के कासिद ने आज मुकम्मल तौर पर इस सुलह का भांडा फोड़ा है, इस सुलह की तस्दीक कर दी है। और ये खबरें देने वाला कौन है, इस सब के अंदर मामला किस जानिब जाएगा, ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने वमा हकाइक और वमा सबूत रखी जाएंगी। पहली बार सोर्स आपके सामने ब्रेक किया जाएगा। और फिर दूसरी जानिब नवाज शरीफ के साथ अब की बार एक बहुत बड़ा हाथ हुआ है और जो ये प्लान्स तैयार किए जा रहे थे लंदन में बैठकर, उनकी पीठ पर छुरा खोंपा गया है और फिर मरियम नवाज ने अचानक से GHQ पर हमला कर दिया है। इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है कि लोग बिजली के बिलों को जलाने पर मजबूर हो चुके हैं। लोगों ने कॉल्स दी, लोग बाहर निकल रहे हैं कि एक पंखा, एक घर के अंदर एक पंखा चलता है और बिजली का बिल 55 हजार, 1 लाख रुपए आया हुआ है। और इससे अंदाजा हो रहा है कि पाकिस्तान किस कदर मिसमैनेज हुआ है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट कर दिया गया, हमारे मुल्क के साथ खेला जा रहा है, हमारे मुल्क पर शतखून मारा जा रहा है। और अब भी इस्टेब्लिशमेंट का एक मकसद, एक प्लान है कि माइनस इमरान खान के खौफ में इन्होंने पूरे मुल्क को तबाह कर दिया। इमरान खान के खौफ में इन्होंने जनाब इस मुल्क पर शतखून मारे। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार एक ताकत है, एक शख्स है, एक ताकतवर शख्सियत है। वो इस्टेब्लिशमेंट की सबसे बड़ी जो है वो ताकतवर लोग हैं। तो उन्होंने जनाब इस मुल्क को यहां पर लाकर खड़ा किया। तो आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बिजली के भारी बिल आने के हवाले से हंगामी इजलास तलब कर लिया है और उन्होंने ये ट्वीट किया कि बिजली के भारी बिलों के मामले पर मैंने कल वज़ीर आज़म हाउस में हंगामी इजलास तलब कर लिया है। इजलास में वजारत बिजली और तक़सीमकार कंपनियों से ब्रीफिंग ली जाएगी और सार्फिन को बिजली के हवाले से ज्यादा रिलीफ देने के हवाले से मुशावरत भी की जाएगी। और इस सब के अंदर जनाब पाकिस्तान मुस्लिम नवाज जो है वो भी अपना बयानिया बना रही है कि बिजली के बिल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और 25,000 तनख्वाह वाले को 45,000 बिल आ रहा है और एक पंखा जो चलता है उसका बिल 35,000 आ रहा है। यानी कि इन्हीं के दौर में सारा कुछ हुआ। इन्होंने जाते जाते बिजली को हर दो दिन के बाद जो है महंगा किया, इन्होंने जाते जाते पेट्रोल महंगा किया। आज डॉलर की कीमत आपके सामने है। तो इस सब का जिम्मेदार जो 15 माह के अंदर जो कुछ हुआ वो PDM की हुकूमत है। आप इससे जो है वो रूगदानी नहीं कर सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इजलास की जनाब अंदरूनी कहानी जो है वो आज मुकम्मल तौर पर खुलकर सामने आ चुकी है और इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतअद्दिद सीनियर रहनुमाओं ने इंतखाबात 90 रोज के अंदर करवाए जाने की तजावीज़ दी हैं। यानी कि जब ये हुकूमत जाने को थी और असम्बलियां तोड़ने वाले थे तो उनसे 2 दिन पहले एक मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास होता है। उस इजलास के अंदर पीपल्स पार्टी भी बैठी थी, यानी कि वो हुकूमत का हिस्सा थी, और नून लीग भी थी और बाकी इत्तेहादी जमातें के अंदर बैठी थी। और उस इजलास में इन तमाम पार्टीज ने इंडोर्स किया कि नए इंतखाबात नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। और नई मरदमशुमारी के हवाले से एक ही बात है कि अगर आप नई मरदमशुमारी करवाएंगे तो डेफिनेटली जनाब 6 माह तक जो है वो इंतखाबात डिले हो जाएंगे। ये वो लोग हैं जो अब बयानिया बना रहे हैं कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने हैं और ये जनाब जमहूरी होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से अवाम को मंचन नहीं बिकेगा। पाकिस्तान की अवाम जो है वो अब सब कुछ जान चुकी है। और इजलास में मुतअद्दिद CIC मेंबरान ने 90 से ज़्यादा ताखीर पर इंतखाबात करवाने की मुखालफत की है और उन्होंने कहा कि इंतखाबात ताखीर होने से मुल्क में आइनी और मुआशी बहरान पैदा होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइंदा का लाएअमल इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के बाद मुरतब करेगी। तो जनाब ये चीज़ें जो हैं आप सबको वाज़ेह हो रही हैं कि इस वक्त पूरे मुल्क के साथ खेला जा रहा है। इन्हीं लोगों ने इजलास के अंदर बैठकर, मीटिंग्स में बैठकर पाकिस्तान के ऊपर शतखून मारा। अब यही लोग निकलकर एक बयानिया बनाने की जनाब कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपके साथ जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है। अब सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जनाब नवाज शरीफ के साथ कौन सा बड़ा हाथ हुआ है और ये मामला जनाब किस जानिब जाएगा। सबसे पहले आपको ये खबर रखना चाहता हूँ। देखिए जनाब, कल वापसी की तारीख का ऐलान हुआ कि 15 अक्टूबर को जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं वतन वापस आ जाएंगे और ये मुलाकात हुई
हुई लंदन के अंदर साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की, यानी कि दोनों छोटे बड़े भाई जो हैं वो इकट्ठे बैठे, वहाँ पर इजलास होता है। और फिर जनाब नवाज शरीफ के जो ज़राए हैं वो बताते हैं कि नवाज शरीफ ने वापसी का फैसला दबाव बढ़ाने के लिए किया है। वह अपने पूरी चीज़ों को समझते हैं कि दबाव किस पर बढ़ाना है। और नून लीग और नवाज शरीफ इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बने हुए हैं, पीपल्स पार्टी भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिली हुई है। सीनियर सहाफ़ी हफीजुल्लाह नियाज़ी ने कहा कि नवाज शरीफ ने वापसी का फैसला दबाव बढ़ाने के लिए किया है और नवाज शरीफ के पास चॉइस खत्म हो गई है और अब इनके पास वापस आने की कोई वजह नहीं है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की मौजूदगी एक वजह थी, वो भी सितंबर में रिटायर हो रहे हैं और नवाज शरीफ के लिए अभी भी सियासत में कोई जगह नहीं है। जबकि सीनियर सहाफ़ी एजाज सैयद ने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला नवाज शरीफ की वापसी नहीं है, महंगाई और बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो लोग या वो सहाफ़ी जो कि जनाब इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब समझे जाते हैं, तो उन्होंने बड़ा वाज़े कर दिया है कि जनाब अब इनके पास चॉइस ख़त्म हो गई है। इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ को कबूल करने को तैयार नहीं है और वो उनके पास जो है वो अब वो दबाव बढ़ाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, GHQ के ऊपर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वतन वापसी का ऐलान कर रहे हैं कि शायद कोई ना कोई बात बन जाए, शायद कोई ना कोई मामला हो जाए। लेकिन अब तो बैक डोर्स के ऊपर इस तरह के मामला होते हुए जनाब नज़र नहीं आ रहे। अब आ जाएं कि अब पूरा एक बयानिया बनना है। देखें पूरा बयानिया किस तरह से बनाया जाएगा। नवाज शरीफ साहब की जो है उन्होंने वतन वापसी का ऐलान कर दिया। हालांकि ये वतन वापस नहीं आएंगे। मैं आपको एक और बड़ी खबर देना चाहता हूँ कि इंसार अब्बासी साहब जो हैं वो भी इसी खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की वापसी की कोई तस्दीक नहीं हुई, यानी कि कोई जो समझ रहे थे कि जनाब बैक डोर्स के ऊपर मामला तय हो रहे हैं, तो ये सीनियर सहाफ़ी हैं। और इन अगर आप यूँ कहूँ कि अगर आपने GHQ की अगर आपने सेकंड प्रेस लिस्ट देखनी हो तो आप इंसार अब्बासी की खबर देख लें। अगर आपने GHQ का टेस्ट देखना हो, आप उनके आपने सोच को परखना हो, तो इंसार अब्बासी साहब का तज्जिया बड़ा काफ़ी होता है और वो GHQ की सोच को आप तक पहुँचा रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी तक नवाज शरीफ की वापसी की कोई तस्दीक नहीं हुई है, तो इट्स मीन्स के कि जनाब अब ये मामला मजीद खराबी की जानिब जाएगा और इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ को कबूल करने को तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब की हद तक तो मामला बिल्कुल ठीक है, लेकिन नवाज शरीफ को अब भी इस्टेब्लिशमेंट कबूल करने को जनाब तैयार नहीं है। सीनियर सहाफ़ी हैं तारिक अजीज साहब, उन्होंने कहा है कि लंदन ज़राए के मुताबिक 15 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वापसी का कोई फैसला नहीं हुआ। हालांकि अब आप डॉट से डॉट कनेक्ट करें कि वापसी का फैसला ऐलान क्यों किया गया, यह सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए सारा कुछ किया गया है। और दूसरी जानिब जो टाउट सहाफ़ी हैं हसन अयूब, वो कहते हैं कि कोई रुकावट नहीं, यानी कि पूरा ये हसन अयूब साहब जो हैं वो आप सबको पता है कि नून लीग के बड़े व्हाट्सएप ग्रुप के बड़े एक्टिव सहाफ़ी हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई रुकावट नहीं, यानी कि एक पूरा दबाव बनाकर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाला जाएगा और फिर नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल किया जाएगा। अब आज है कि मरियम नवाज ने जनाब जो है वो GH के ऊपर जो हमले शुरू कर दिए हैं और ये मामला किस जानिब जाएगा आपके सामने मैं रख देता हूँ। देखें अब नवाज शरीफ साहब ने वतन वापस लाने जो है वो तारीख का ऐलान हो गया। अब तारीख के ऐलान से पहले एक पूरा बयानिया एंटी इस्टेब्लिशमेंट बनाया जाएगा, वोट को इज्जत दो का बयानिया बनाया जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव डाला जाएगा, उनको ब्लैकमेल किया जाएगा, आर्मी चीफ को ब्लैकमेल किया जाएगा और पूरी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक पूरा महाज खोला जाएगा। अब ये सारा मामला होगा और फिर ये दबाव डालकर नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाना चाहते हैं। अब जब हुआ ये है कि नून लीग ने आम इंतखाबात में मुसाहलियाना अंदाज की बजाय जारहाना अंदाज अपनाने का फैसला कर लिया है। अब जारहाना अंदाज होगा, ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे। किस पर किए जाएंगे? इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, आर्मी चीफ के ऊपर, GHQ के ऊपर, क्योंकि ये डील अभी तक कामयाब नहीं हो रही। तो डील को कामयाब बनाने के लिए लंदन प्लान के मुताबिक जो है वो अब इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो है वार किया जाएगा। पाकिस्तान मुशर्रफ नवाज की लंदन बैठक के दौरान अहम फैसले हुए हैं। नून लीग आम इंतखाबात में जारियाना अंदाज अपनाएगी और पार्टी ज़राए के हवाले से बताया गया है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल मीडिया पर भरपूर मुहिम चलाई जाएगी। नून लीग इंतखाबी मुहिम में इंतकामी कार्रवाइयों की डॉक्यूमेंट्री की सूरत में सामने लाई जाएंगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ साजिश के मुहरक़ात सामने लाए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक मुहिम में अदारों की बजाय साबिक चंद अहम शख्सियात को हदफ तनकीद बनाया जाएगा, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और दीगर के पसे पर्दा किरदार का इंकशाफ भी किया जाएगा, जिसमें जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब के ऊपर जो है वार किया जाएगा। 2-3 सर्विंग जनरल्स हो सकते हैं, उन पर वार किया जाएगा। और अब ये इशारा दिया गया है कि जनाब अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे और आपके किरदार से पर्दा उठाएंगे। और ये डायरेक्ट जनरल आसिम मुनीर को धमकियां दी जा रही हैं, अगर आप इसको डॉट से डॉट करके मिलाएं। और शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज अपने दौर के तरक्याती मनसूबे पर बात करेंगे। इंतखाबी मुहिम में मुआशी और सियासी अतरी के जिम्मेदारों के नाम भी उजागर किए जाएंगे, यानी कि गुड कॉप और बैड कॉप। छोटा भाई जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के बूट पॉलिश करेगा और बड़ा भाई जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को गालियां देगा और फिर यूं ये अपना काम जो है वो सेट करेंगे। ज़राए के मुताबिक किसी भी जमात से इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। ये चीजें जो हैं वो लंदन के अंदर बैठकर डिस्कस हुई हैं, इस पे फैसले हुए हैं। तो ये गुड कॉप और बैड कॉप जो है वो दोबारा से गेम शुरू हो जाएगी। अब आज के एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। नवाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर की सुलह हो चुकी है। ये इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर की सुलह हुई है। ये मामला किस जानिब जा रहा है, देखें जेल के अंदर ये ब्रेक थ्रू होता है। इंसार अब्बासी साहब जो हैं वो उस खबर को बिल्कुल मिनान जो है रिपोर्ट कर रहे हैं, जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और आपको मैंने बताया कि इंसार अब्बासी साहब जो हैं वो GHQ के मुतालबात, GHQ की खबर जो है आपके सामने रखते हैं। अब
अब इन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का शिद्दत से एहसास होना शुरू हो चुका है कि मुल्क तबाह हो रहा है। ऐसी सूरत हाल में मुल्क को बचाना इस वक्त बहुत जरूरी बन चुका है। तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए से चोर डाकुओं को स्पेस मिल रही है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पॉपुलैरिटी भी है, लेकिन मकबूलियत जरूर है, लेकिन कबूलियत नहीं है। कबूलियत लेने के लिए इनको एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया छोड़ना होगा, और अगर ये नहीं छोड़ेंगे तो चोर डाकुओं को स्पेस मिलेगी, एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी हो जाएगी। और अगर ये जनाब जो है वो सुलह की टेबल पर आते हैं, बातचीत की टेबल पर आते हैं, कोई मामला सेट करते हैं, तो जनाब इस सब के अंदर इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक जगह अभी भी मौजूद है इदारे के अंदर। ये चीजें आपके लिए समझना जरूरी है कि बिहाइंड द कर्टन्स क्या हो रहा है। ये असल पॉलिटिक्स है। असल पॉलिटिक्स ये नहीं है कि जो आपको दिखाया जाता है कि नवाज शरीफ ये तो वो तो फलां, ये बिल्कुल नहीं है। बिहाइंड द कर्टन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो वो चाहती है कि इख्तिलाफात को दूर किया जाए और आगे बढ़ा जाए। और जो सेनेटर सदाकत अब्बासी साहब हैं, उन्होंने भी इस खबर की तस्दीक कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, उन्होंने कहा कि हम वो न्यूट्रल लोग देख रहे हैं, हम वो लोग देख रहे हैं कि जो बातचीत करके आगे मामला बढ़ाया जाए और मूव ऑन किया जाए, और हम इस बयानी को छोड़ने को तैयार हैं। ये चीज़ें इस वक्त बैकडोर्स के ऊपर जनाब चल रही हैं। और अंसार अब्बासी साहब ने यह भी बात खबर दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने रूपोश रहनुमाओं को यह मैसेज दे दिया है, और उन्होंने कहा कि आप आएँ और किसी से सामना करें। यह हरगिज़ नहीं होगा कि आप जनाब रूपोश पे हैं, आपको टिकट भी मिल जाएगा और आप जो है वो इनकलाबी भी बन जाएंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। और उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में फैसला हुआ है कि अगर कोई वापस नहीं आएगा तो उसको टिकट भी नहीं दिया जाएगा, उसको पार्टी के अंदर कोई ओहदा भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन साथ ही GHQ ने एक बहुत बड़ा मुतालबा भी इसके अंदर रख दिया है। अंसार अब्बासी साहब के मुताबिक इमरान खान के लिए सबसे बेहतरीन हिकमत अमली ये होगी कि खुद ब खुद पीछे हट जाएं और अपनी पार्टी की डोरें उस जानशीन को दें और उस जानशीन को आगे किया जाए। और जो फौज मुखालिफ ना समझा जाता हो, यानी कि शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम आ रहा है कि अगर इमरान खान साहब इनको आगे कर देते हैं, कुछ अरसे के लिए खुद पीछे चले जाते हैं, तो फिर उनके लिए कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ें निकल सकती हैं, अदरवाइज कोई जगह मौजूद नहीं है। और ये सुलह की जो बात हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहसास होना शुरू हो चुका है, तो अब ये लोग चल रहे हैं और मामला चल रहे हैं, मिडल मैन का किरदार अदा हो रहा है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दौरान कुछ ना कुछ मामला बेहतर हो सकते हैं। और फिर जनाब ये साथ ही GHQ ने मुतालबा भी कर दिया है कि अगर आप जो है वो इमरान खान साहब पीछे हट जाएं, इमरान खान साहब ये तो पत्थर पर लकीर है कि खान माइनस कर रहे हैं, खान को जनाब पॉलिटिक्स के साइड पे कर रहे हैं। तो ये इस चीज़ पर ये भी आपने बता दिया कि देखें GHQ ने ये मुतालबा रखा खान साहब के सामने कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं, लेकिन इमरान खान साहब ने मुल्क छोड़ने से साफ साफ इनकार कर दिया। तो ये अब तक की डिटेल मैंने आपके सामने रखी है। अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस संग और प्लास भी ख्याल रखना है। अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।